हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें फार्मास्यूटिक्स का पिछली क्लास में हमने पार्ट ए देख लिया है, जिसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ द साइज रिडक्शन। ठीक, साइज रिडक्शन के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया था। इस वाले क्लास में हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला है हम सब जानते हैं, वो होगा क्या? हमारा साइज सेपरेशन। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे साइज सेपरेशन के बारे में। बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, आया है अपना साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन क्या होता है आप सबको पता होगा। साइज मतलब क्या होगा? सेपरेट करना, यानी उनको अलग अलग करना। जो भी पार्टिकल हों, जैसे मान लीजिए आपके घर में जो जब मान लीजिए आपका घर और बनता है, ढलैया होता है, तो क्या वहाँ पे जो बालू होता है उसको चाला जाता है, बालू अलग होता है, जो बड़े उसके बड़े कंकड़ होते हैं उनको अलग किया जाता है। वही कह रहा है कि साइज सेपरेशन, यानी साइज के अकॉर्डिंग उनको क्या कर रहा है? अलग करना। ठीक, क्लियर। देखो, ये जो यूनिट ऑपरेशन है यही कहता है कि आप जब दवा बनाएंगे तो उनकी साइज को कैसे अलग करेंगे, कैसे उनको सेपरेट करेंगे। क्लियर। चलिए हम देखते हैं। साइज सेपरेशन एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें सॉलिड पार्टिकल को उनके आकार के अनुसार अलग किया जाता है। यानी उनका आकार क्या है? जो भी सॉलिड पार्टिकल हैं उन सॉलिड पार्टिकल का आकार क्या है, उनके आकार के अनुसार उनको अलग अलग किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में साइज सेपरेशन का उपयोग पाउडर प्रोसेसिंग में, यानी पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेन्यूल्स के लिए, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं आप सबको पता होगा। जो कैप्सूल के अंदर जो छोटे छोटे जो दाने भरे होते हैं उन्हें हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। यानी इनका जो साइज होता है पाउडर से थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर। और टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? साइज सेपरेशन का। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यह प्रक्रिया यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज सुनिश्चित करता है। यानी जितने का भी साइज हो, सबका साइज क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म, मतलब सभी का साइज एक समान होना चाहिए, जिससे मिक्सिंग आसानी से हो सके, कंप्रेशन आसानी से हो सके, साथ ही डिजोल्यूशन क्या हो? अच्छी हो। या डिजोल्यूशन का मतलब वो आसानी से क्या हो? घुल सकें ना, और उनको आसानी से कंप्रेस किया जा सके, साथ में उनको आसानी से मिलाया भी जा सके। साइज सेपरेशन मुख्यतः किसकी मदद से होगा? सीविंग, छननी की मदद से। हम सब जानते हैं जैसे चाय छानते हैं, वो छन्नी की मदद से हमको साइज को सेपरेट कर लेते हैं। जो बड़ी साइज की होती है हमारी ऊपर छन्नी में रह जाती है, बाकी जो नीचे जो छोटी साइज की होती है वो नीचे सतह में आ जाती है। ठीक, साथ ही स्क्रीनिंग के थ्रू किया जाता है, क्लासिफिकेशन और टेक्निक से इसे किया जा सकता है। ठीक, इसको साइज सेपरेशन को, यानी बड़े बड़े जो पार्टिकल है उनको जो साइज के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग करना ही साइज सेपरेशन कहलाता है। ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है? ऊपर भी हमने बात कर लिया है इसके बारे में। उद्देश्य हमारा यही है कि जितने भी पार्टिकल के साइज हों वो यूनिफॉर्म हो, एक समान हो, जिसे यानी सभी पार्टिकल जो भी हो एक डायमेंशन में हो, मतलब उनकी जो लेंथ विड्थ, जो लंबाई चौड़ाई, जो भी मोटाई हो, वो क्या हो? एक समान होनी चाहिए। साथ ही मिक्सिंग इफिशियंसी बनाना, साथ ही जो अगर एक समान साइज के रहेंगे तो सबको प्रॉपर मिलाया जा सकता है, यानी समान साइज के पार्टिकल को आसानी से मिक्स होते हैं। क्लियर। आगे देखिए, इम्प्रूव डिजोल्यूशन रेट, और उनका जो डिजोल्यूशन रेट है वो जल्दी हो जाएगा, मतलब फाइन पार्टिकल जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं, जल्दी घुल जाते हैं। ऐसा समझिए, जैसे अगर आप मान लीजिए वो जो बड़ी मिश्री आती है, बड़ी चीनी की मिश्री आती है, उसको जब आप घोलेंगे तो जल्दी नहीं घुलेगी, लेकिन जो छोटी जो चीनी आती है उसको जब आप घुलेंगे तो जल्दी घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी छोटी पार्टिकल की साइज होगी वो उतनी जल्दी क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। क्लियर। आगे देखिए, जैसे सेपरेशन ऑफ फाइन एंड कोर पार्टिकल। फाइन मतलब कहते हैं जो बहुत छोटे, बहुत माइन्यूट जो पार्टिकल होते हैं उनको फाइन पार्टिकल बोला जाता है। कोर्स, जो थोड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उन्हें कोर्स पार्टिकल बोला जाता है। इन दोनों से अलग करना, मतलब अनडिजायर्ड ओवर साइज और अनडिजायर्ड पार्टिकल हटाए जा सकते हैं। मतलब जिनका साइज बड़ा हुआ है, या जिनको जिनको मान लीजिए आपको छोटा साइज नहीं लेना है तो आप छोटे साइज को रिमूव कर सकते हैं, इनको छान के इनको अलग करके। क्लियर। आगे है क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना, यानी कह रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट में कंसिस्टेंट पार्टिकल साइज सुनिश्चित करना, जिससे जो भी हमारा ड्रग है उसकी जो क्वालिटी हो वो क्या हो? मेंटेन रहे, और उसकी क्वालिटी बनी रहे। आगे देखेंगे सेग्रीगेशन को रोकना। सेग्रीगेशन क्या होता है? जैसे स्टोरेज और हैंडलिंग के दौरान जो भी पार्टिकल अलग अलग नहीं होते हैं उनको रोका जा सकता है। मतलब स्टोरेज और हैंडलिंग के दौरान पार्टिकल अलग नहीं होते हैं, यानी इसको क्या करेगा? वो बांध करके रखेगा। देखिए एक चीज़ और बता दें, जो गवर्नमेंट में मेडिसिन आती है उसमें देखिए सेग्रीगेशन हो जाता है। उनके जो पार्टिकल है देखिए आसानी से आपके हाथ पे लग जाएंगे। आप अगर उनको टैबलेट को अगर टच करते हो आपके हाथ पे लग सकते हैं। फिर साथ ही वो जैसे ऐसा भरभरा टाइप का रहता है, उस टाइप के आपको दिखने को मिलता है। इसलिए क्योंकि उनको जो बनाया जाता है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग उतना स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज नहीं की जाती।
जाती हैं जिससे उनका मैन्युफैक्चरिंग हो सके। तो इसलिए जो जबकि आप प्राइवेट में देखेंगे, प्राइवेट मेडिसिन जो पेटेंट होती हैं वो उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी उनको स्टैंडर्ड से उनको बनाया जाता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि उसी सेग्रीगेशन को रोकने के लिए भी हमको क्या साइज सेपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक समान की अगर साइज की कोई भी ड्रग रहेगी जिसको बनाया गया है तो उनकी जो बाइंडिंग होगी वो अच्छी होगी और जिससे वो दवा जो होगा वो टूटेगा नहीं, वो अलग नहीं हो जाएगा अपने आप। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, यानी पाउडर का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार। यानी देखिए कितने हम जैसे हो गया कोर्स पाउडर, कोर्स पाउडर का जो साइज होगा वो 355 माइक्रोमीटर से बड़ा पार्टिकल का साइज होता है। यानी अगर 355 माइक्रोमीटर से अगर जो भी अगर पाउडर का अगर साइज है तो उसको बोलेंगे कोर्स पाउडर। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे यानी इसके बारे में देखेंगे, यह सबसे बड़ा पार्टिकल साइज वाला पाउडर होता है। यूजुअली एक्सटर्नल यूज के लिए यानी बाहर की यूज के लिए सूटेबल है, यानी हमारे बॉडी के स्किन पे इसको यूज किया जाता है। जैसे बल्क पाउडर हो गया, ऑइंटमेंट में इसका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट या टाल्क। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट या टाल्क का इस्तेमाल किया जाता है शरीर के बाहर, यानी इनका इस्तेमाल किया जाता है हमारी स्किन के ऊपर किया जा सकता है। क्लियर। आगे वाला जो अपना पाउडर है उस पाउडर को बोलते हैं मॉडरेटली कोर्स पाउडर। मतलब कह रहे हैं मॉडरेटली कोर्स पाउडर, कोर्स पाउडर ये भी है, इनका भी साइज बड़ा है लेकिन उनसे क्या होगा छोटा। तो इनका क्या है 180 से 355 माइक्रोमीटर के बीच में इनका साइज होता है। और इनको इंटरनल यूज के लिए हमारी बॉडी की अंदर की यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ग्रेन्यूल प्रिपरेशन, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं अभी हमने आपको बता दिया, जो कैप्सूल में जो दाने दाने की तरह जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं कि उनके लिए सूटेबल होते हैं। टैबलेट ग्रेन्यूल्स और कैप्सूल में अक्सर इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे तो ड्राइड हर्ब होता है, कोर्स शुगर होता है, क्रूड ड्रग होता है, जो कि मॉडरेटली कोर्स पाउडर होते हैं। ठीक, एक अगला अपना है क्या फाइन पाउडर। इसको सूक्ष्म पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। नाम से क्लियर है, फाइन यानी इनका साइज बहुत ही छोटा होगा। तो 180 से 355 मॉडरेटली कोर्स पाउडर का था, तो इनका कितना है 90 से लेकर 180 माइक्रोमीटर तक। क्लियर। टैबलेट और कैप्सूल के लिए आइडियल पार्टिकल इनको माना जाता है और यूनिफॉर्म मिक्सिंग एक्यूरेट डोजिंग सुनिश्चित करते हैं, यानी इनको आसानी से मिलाया जा सकता है। इनकी जो मिलावट होगी वो एक समान दिखेगी और इनकी जो डोजिंग होगी एक्यूरेट होगी। उदाहरण के लिए फाइन टाल्क स्टार्च पाउडर इनका उदाहरण है। अगला है वेरी फाइन, यानी बहुत ही सूक्ष्म है इनका, यानी जो साइज होगा वो फाइन पाउडर से भी छोटा होगा। इनका जो साइज होगा 90 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। इनका क्या होता है देखिए, सस्पेंशन हो गया, एरोसॉल हो गया, स्पेशल फार्मूलेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्विक डिजोल्यूशन यानी तुरंत डिजोल्व हो जाते हैं। और हाई बायोअवेलेबिलिटी, और इनका जो यूज होता है, इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक, और साथ में एग्जांपल की बात करेंगे तो एरोसॉल ड्रग है, माइक्रोनॉइज पाउडर। एरोसॉल ड्रग मतलब वे ड्रग होते हैं जो हवा के संपर्क में आने पे क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे एक होता है बिडुनोसेन, या होता है साल्बिटामॉल, साल्मेट्रॉल इनहेलर आता है। ठीक, जो कि अस्थमा की बीमारी के लिए दिया जाता है। तो उनमें जो पार्टिकल के जो साइज होंगे तो वो क्या होते हैं वेरी फाइन पार्टिकल, यानी उसको अगर बाहर निकालेंगे तो क्या ऑटोमेटिकली वो हवा में डिस्पर्स हो जाएंगे। क्लियर। तो उनमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखेंगे साइक्लोन सेपरेटर। साइज सेपरेशन का एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है साइक्लोन सेपरेटर, यानी एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जिसकी मदद से हम साइज को डिफरेंट साइज को हम अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर। देखिए इसमें किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साइक्लोन सेपरेटर एक डिवाइस है जिसका उपयोग एयर बॉन्ड पार्टिकल या पाउडर या गैस स्ट्रीम से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इनमें क्या कर रहे हैं, एयरबोर्न पार्टिकल या पाउडर को या एयरबोर्न पार्टिकल को गैस स्ट्रीम के माध्यम से, किस माध्यम से, गैस स्ट्रीम के माध्यम से सेपरेट किया जाता है। क्लियर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यह पाउडर प्रोसेसिंग और साइज सेपरेशन के दौरान उपयोग होता है। किसके, पाउडर प्रोसेसिंग में और साइज सेपरेशन के दौरान इस जो भी इंडस्ट्री है, जो भी फार्मास्यूटिकल जहाँ पे दवा का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है पाउडर को प्रोसेसिंग करने में, साथ ही साइज से सेपरेशन करने में। क्लियर। साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग करके सॉलिड पार्टिकल को गैस या एयर स्ट्रीम से इफिशिएंटली रिमूव करता है। कह रहा है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, साइक्लोन सेपरेटर। यानी अगर हम बोल सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग करके सॉलिड पार्टिकल को गैस या एयर स्ट्रीम से बाहर निकाल देता है। यह कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए उपयुक्त है और डस्ट फ्री इन्वायरमेंट सुनिश्चित करता है। यानी जो क्या कह रहा है,
यह जो इन्वायरमेंट होगा उसमें क्या होगा, डस्ट रिलीज नहीं करता है। क्लियर। प्रिंसिपल की बात करेंगे, देखिए फिर से यहाँ पे प्रिंसिपल क्या आ गया, तो साइक्लोन सेपरेटर जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल लिखिए साइक्लोन सेपरेटर का, तो साइक्लोन सेपरेटर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इम्पैक्ट पे यानी इसके प्रिंसिपल पे काम करता है। गैस स्ट्रीम में सस्पेंडेड पार्टिकल या स्पाइरल मोशन में घूमते हैं, यानी जो भी पार्टिकल होंगे वो हमारे गैस स्ट्रीम में क्या होंगे, एक राउंड की तरह घूमते रहेंगे, राउंड चक्कर की तरह घूमते रहेंगे और वॉल से टकराते हैं और ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से नीचे सेटल हो जाते हैं और क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। और क्लीन्ड जो एयर होगी, जो साफ हवा होगी वो ऊपर निकल जाएगी। अभी इसका हम स्ट्रक्चर भी देख लेंगे किस तरीके से दिखता है। ठीक, पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन यानी बना कैसे होता है। देखिए इसमें एक इनलेट डक्ट होता है जो कि गैस या पाउडर मिक्सचर को साइक्लोन में इंट्रोड्यूस करना होता है, यानी यहाँ की मदद से आप क्या करेंगे, जो भी अपना पाउडर है, जो भी अपना मिक्सचर है वो साइक्लोन सेपरेटर में डालेंगे। उसके बाद इसकी जो बॉडी होगी सिलेंड्रिकल बॉडी की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी होती है जहाँ स्पाइरल मोशन होता है। स्पाइरल मोशन क्या होता है, राउंड मोशन। ठीक, इस तरीके से मोशन, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल मोशन। क्लियर। एक कोनिकल सेक्शन होता है, कोनिकल सेक्शन देख लीजिए, कोनिकल एक सेक्शन होगा यानी पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से कलेक्ट करने के लिए इनका जो होता है कोनिकल सेक्शन होता है। एक आउटलेट होगा यानी क्लीन्ड एयर और गैस को बाहर निकालने के लिए क्या होगा, आउटलेट या गैस एग्जिट होता है। उसके बाद कर रहे हैं डस्ट कलेक्शन चैम्बर, सेपरेट पार्टिकल नीचे कलेक्शन चैम्बर में बैठ जाते हैं, जो भी पार्टिकल सेपरेट करना वो नीचे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। देखिए ये होता है अपना साइक्लोन सेपरेटर का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और इनका जो शेप है क्या, कोलिनिकल है, बॉडी क्या है, सिलेंड्रिकल है। जो गैस और पाउडर है यहीं पे डाला जाता है इनलेट की मदद से, यहाँ से डाला जाता है और इसको क्या होता है, एक राउंड की तरह, देखिए एक राउंड की तरह इसको क्या होता है, एक घूमता है और जहाँ भी क्लीन एयर हो वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। क्लियर। अब देखेंगे वर्किंग पे, देखिए वर्किंग समझ लीजिए कैसे होती है। गैस पाउडर मिक्सचर को इनलेट डक्ट से साइक्लोन में प्रवेश किया जाता है, सही है। उसके बाद बोल रहे हैं कि सिलेंड्रिकल बॉडी को कोनिकल सेक्शन में गैस स्पाइरल सर्कुलर मोशन में घुमाती है। सर्कुलर मोशन में, एक राउंड मोशन में घुमा रही है। जो भी हमारे पार्टिकल, हमारे जो भी एरोसोल या गैस हो या जो पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें घूमते रहते हैं। क्लियर। उसके बाद करें स्पाइरल मोशन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है। अब लगातार घुमाते हैं तो उससे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हो जाती है और हैवियर पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ग्रेविटी में मदद से सिलेंडर की वॉल से टकराते हैं और सेटल हो जाते हैं। ठीक, और करें क्लीन्ड एयर जो है ऊपर आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं और सेपरेटेड पार्टिकल डस्ट कलेक्शन चैम्बर में जमा हो जाते हैं। जो भी सेपरेट पार्टिकल वो नीचे बैठ जाते हैं डस्ट कलेक्शन चैम्बर में। इसका उदाहरण हम आपको ऐसे दें, आप घर पे यूज करिएगा, एक बाल्टी लीजिएगा, बाल्टी में थोड़ा सा जो भी हो, बालू हो, जो इसका जो वज़न थोड़ा हैवी हो, मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मिट्टी क्योंकि उसका वज़न बहुत कम होता है, तो बालू ले लीजिएगा और उसमें घुमाइएगा, घुमाते लगेंगे तो उसमें देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है और जो भी बालू होता है वो आपके बीच में आ जाता है, बीच में नीचे सतह में आ जाएगा, यानी चारों ओर से फैल के कहाँ आ जाएगा, बीच में। ठीक, तो वही कर रहे हैं कि इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे किसी भी डस्ट पार्टिकल को नीचे सतह में बैठाने के लिए। क्लियर। आगे बात करेंगे एडवांटेज की, इसके लाभ क्या क्या हैं। कंटिन्यूअस ऑपरेशन पॉसिबल यानी इसको लगातार यूज किया जा सकता है। हाई एफिशिएंसी ऑफ कोर्स पार्टिकल यानी जो बड़े पार्टिकल हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। नो मूविंग पार्ट, नो मेंटेनेंस, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है इसलिए इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है। कम्पैक्ट डिजाइन और स्पेस सेविंग, इसका डिजाइन क्या है, कम्पैक्ट है और साथ में ये क्या, जगह भी बहुत कम लेती है और डस्ट फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, यानी जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई भी डस्ट रिलीज नहीं करता है। क्लियर। डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या बोलें कि फाइन पार्टिकल के लिए इफिशिएंसी नहीं है। फाइन पार्टिकल अभी जैसे बताया कि मिट्टी अगर आप यूज कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें लगना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, थोड़े बड़े पार्टिकल चाहिए। ठीक, तो ऐसे फाइन पार्टिकल के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, यानी उसके लिए एफिशिएंसी इनका कम है। साथ में हाई वेलोसिटी गैस रिक्वायर्ड होती है, यानी इनको अधिक वेलोसिटी चाहिए जिनको घुमाने के लिए। साथ में नॉट सूटेबल फॉर स्टिकी मटेरियल, ऐसे मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है जो कि जाके सतह पे क्या हो, चपक जाएं। उसके बाद करें इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यानी जब शुरुआत में इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको लगाएंगे तो थोड़ा कॉस्ट भी लगता है, थोड़ा पैसा भी रखता है। क्लियर।
अब बात करेंगे इसके यूजेस की। इसका यूज किया जाता है, हम जानते हैं, पाउडर प्रोसेसिंग में और साइज सेपरेशन में, पहले हमने बात कर लिया है। उसके बाद डस्ट कलेक्शन इन फार्मास्यूटिकल प्लांट में, जो भी डस्ट हो, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ में क्लीन एयर इन न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, साफ हवा निकालने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद रिकवरी ऑफ कोर्स पार्टिकल फ्रॉम एयर स्ट्रीम, और जो भी कोर्स पार्टिकल है उनका रिकवरी किया जा सकता है एयर स्ट्रीम के माध्यम से। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें इनमें क्या किसका किसका होता है, टाल्क पाउडर का, कैल्शियम कार्बोनेट का, फ्लोर एंड बल्क पाउडर का, साथ में क्रूड ड्रग पाउडर का के लिए साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे सीप। सीप मतलब छलनी, हम सब जानते हैं छलनी क्या होती है, जिससे हम आटा छानते हैं या जिससे हम चाय छानते हैं, सब क्या है, छलनी। ठीक, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे कैसे साइज को सेपरेट किया जा सकता है, साइज को अलग अलग किया जा सकता है। देखिए, छन्नी से आप कुछ चीज़ों को ही छान सकते हैं, सभी चीज़ों को आप छान नहीं सकते, या ऐसे चीज़ जो आके उसके सतह पे बैठ जा रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं, उसको आप नहीं छान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बालू को छान लेते हैं, हम मतलब सॉलिड को हम छान लेते हैं, हम लिक्विड को भी हम छान सकते हैं। ठीक, किससे, सॉलिड से। लेकिन अगर हम कहें लिक्विड को लिक्विड से छान सकते हैं, नहीं, हम नहीं छान सकते। ठीक, तो कह रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड को हम आसानी से छान सकते हैं, इसमें वही सब चीज़ें में बताया जाएगा। देखिए, सीप एक सिंपल इंपॉर्टेंट साइज सेपरेशन डिवाइस है। ये क्या है, सिंपल और इम्पॉर्टेंट भी, बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई बहुत टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसका उपयोग पाउडर या ग्रेन्यूल्स मटेरियल को उनके पार्टिकल साइज के अनुसार सेपरेट करने के लिए किया जाता है। किसको, पाउडर या ग्रेन्यूल्स मटेरियल को। क्लियर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका क्या मुख्यतः होता है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज को प्राप्त करना। हमने पिछली क्लास में हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात कर लिया, साइक्लोन सेपरेटर में भी इसका इस्तेमाल वही होता है। उसके बाद कोर्स पार्टिकल और फॉरेन मैटर को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद ग्रेन्यूल्स और पाउडर्स प्रिपरेशन में इफिशियंसी बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सीविंग प्रोसेस मैनुअल मतलब हाथ के माध्यम से इसको किया जा सकता है, साथ में मैकेनिकल, दोनों तरीक़ों से, यानी मशीन के माध्यम से भी किया जा सकता है, यानी इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज प्राप्त करना, यानी फाइन पाउडर ग्रेन्यूल्स फार्मूलेशन में यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करना, यानी जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी जो कण हैं, जो जिससे हम ड्रग बनाने वाले हैं, उनकी जो साइज हो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब एक समान हो। क्लियर। आगे कोर्स पार्टिकल और फॉरेन मैटर को हटाना, जो भी बड़े पार्टिकल हैं, जो भी आप फॉरेन पार्टिकल मतलब ऐसे जो कि अनवांटेड हैं, जो कि हमको हमारे टैबलेट या कैप्सूल में नहीं होने चाहिए, उनको हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे उनकी क्वालिटी क्या हो, मेंटेन, उनकी क्वालिटी बनी रहे। क्लियर। आगे प्रॉपर पाउडर हैंडलिंग एफिशिएंसी, पाउडर की हैंडलिंग की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, जैसे मिक्सिंग हो गया, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग मतलब मिक्स करना, ब्लेंडिंग मतलब उसी में उसको क्या होना, ये भी एक प्रकार का भी क्या है, मिक्सिंग है। बस ब्लेंडिंग का मतलब, इसको एक टेक्निकल वर्ड दिया जाता है, ब्लेंडिंग का मतलब भी मिक्सिंग करना ही होता है, यानी उसको प्रॉपर अच्छे से उसको मिक्स किया जा रहा है। उसके बाद कह रहे हैं डिजोलेशन रेट इंप्रूव करना। डिजोलेशन रेट मतलब जो भी वाटर में जाने के बाद ये क्या हो, जल्दी घुल जाए, यानी फाइन पाउडर जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं, जल्दी घुल जाते हैं, इसको बढ़ाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद सेग्रीगेशन, स्टोरेज और हैंडलिंग में पार्टिकल अलग ना हो, इसके लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर सीओ आईपी के अनुसार, इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार जो इसके स्टैंडर्ड हैं वो क्या है। देखिए, इस स्टैंडर्ड क्या होते हैं, हम ये बता दें कि जो भी एक आप सीप बनाएंगे, एक छलनी बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी उसमें अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो एक स्टैंडर्ड सीप नहीं माना जाएगा। ठीक है। देखिए, जैसे मेश या अपर्चर साइज, मेश या अपर्चर साइज बहुत मैटर रखता है। पार्टिकल साइज के अनुसार मेश या साइज या अपर्चर चूज करना चाहिए। मान लीजिए आपको छोटे पार्टिकल, आपको मान लीजिए छानना है, कितने छोटे पार्टिकल मान लीजिए आपको छानना है, और आपका जो आपकी छन्नी का साइज था, ऐसा समझा रहे हैं। मान लीजिए आप अपने आटा पिसवाया था, आपने गेहूं पिसवाया था, और गेहूं पिसवाने के बाद जो आटा निकला उसमें मान लीजिए कुछ गेहूं के कण है, क्या है, कुछ गेहूं के कण है, और आप गए उसको छानने के लिए अपनी छोटी वाली छन्नी से न लेकर के आप उसको चले गए जिससे बालू छाना जाता है, जिससे बालू चाला जाता है, उससे छान रहे हैं, तो क्या वो गेहूं के कण उसमें रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। तो कह रहे हैं कि मेश जो उसका जो साइज हो वो मैटर करता है, यानी उसके जो होल हैं, यानी उसके छन्नी की होल जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। जितने फाइन पार्टिकल आपको चाहिए तो उतने फाइन उसके छन्नी के उस छेद भी होने चाहिए। क्लियर। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है सीप मटेरियल भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील प्रेफर्ड होता है, क्योंकि कोरेजन रेजिस्टेंट और ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चल सकता है। ब्रांस एंड नायलॉन मेश में भी कुछ केस में यूज होती है। ब्रांस एंड नायलॉन की मेश भी, यानी उसकी भी जाल भी यूज किया जा सकता है। क्लियर।
आगे सीप डायमीटर, सीप का जो डायमीटर हो वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। स्टैंडर्ड डायमीटर 200 से 300 मिलीमीटर होती है, जब ताकि एडिक्वेट सीविंग एरिया मिले। ठीक, यानी सीप का जो डायमीटर हो वो प्रॉपर होना चाहिए। डायमीटर मतलब सीप कितना हमारा बड़ा है लंबाई में और चौड़ाई में। क्लियर। सीप की डेप्थ या हाइट की बात करें, पाउडर रिटेंशन सीविंग एफिशिएंसी के लिए प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए, यानी करें कि जो सीप की जो हाइट हो प्रॉपर हो, जिससे ग्रेविटी लगे और ग्रेविटी के कारण जो भी पार्टिकल हो जल्दी नीचे आ जाएं। क्लियर। आगे सीविंग एफिशिएंसी, सीविंग की एफिशिएंसी कितनी है? एटलीस्ट 90% मटेरियल को टारगेट पार्टिकल साइज के अनुसार सेपरेट होना चाहिए। सभी को नहीं तो कम से कम 90% जो भी साइज हो उनको क्या हो, 90% जो भी पार्टिकल के साइज हो उनको अलग कर दे। क्लियर। इतनी इसकी इफिशियंसी होनी चाहिए, तब इसको मानेंगे कि स्टैंडर्ड सीव है। आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीप, छलनी के प्रकार के लिए। एक होता है हैंड या मैनुअल, जिसको हम सब लोग यूज करते हैं अक्सर आटा चालने के लिए, बालू चने से भी क्या है इसको यूज किया जाता है, हैंड या मैनुअल। करें पाउडर को मैनुअली सेक या टैप करके सेपरेट किया जा सकता है। कोर्स या फाइन पाउडर अलग करने के लिए सूटेबल है, यानी जो बड़े और छोटे पार्टिकल के बीच हैं उनको अलग किया जा सकता है इनकी मदद से। क्लियर। अगला मैकेनिकल वाइब्रेटिंग, मोटर वाइब्रेशन की मदद से क्विक सेविंग, यानी मोटर की मदद से क्या वाइब्रेट होगा तो क्या जो छोटे पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ऐसा देखिए जब आप लोग ऐसा समझिए जब आप लोग गेहूँ दबाते हैं तो वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेट करता है तो क्या ऑटोमेटिक गेहूँ आपका सरक के नीचे आ जाता है। तो वही करें, जो जो जैसे मान लीजिए वाइब्रेट करता है, देखे होंगे जो सरसों का जो बीज होता है वो छन के नीचे गिर जाता है, और जो गेहूँ रहता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। ठीक, तो वही करें मैकेनिकल या वाइब्रेटिंग की मदद से, यानी उसको वाइब्रेट करके, यानी वो हिल रहा है, हिलते हुए क्या जो भी पतला पार्टिकल होगा, जो भी छोटा पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जो बड़ा पार्टिकल होगा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर। यानी कंटिन्यूस सीविंग पॉसिबल है, स्पेशली लार्ज क्वांटिटी पाउडर के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है स्टैक मल्टी लेयर। मान लीजिए स्टैक यानी एक सीव रखें, दो सीव रखें, तीन सीव रखें, तीन छल्ले नहीं रख रहे हैं, तो ये करें ये इसका जो साइज रखेंगे वो क्या रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा इसका रखेंगे, थोड़ा सा छोटा इसका रखेंगे और छोटा। तो कहने का मतलब टॉप लेयर पे यहाँ पे कौन रुकेंगे, बड़े पार्टिकल, फिर यहाँ पे मिडिल वाले में कौन रुकेंगे इससे छोटे पार्टिकल, और बॉटम में कौन रुकेंगे, एकदम फाइन पार्टिकल। यानी ये तो थोड़ा बड़े होंगे, फिर ये छोटे होंगे, और ये क्या होंगे, एकदम फाइन पार्टिकल। करेंगे मतलब अलग अलग लेयर पे हम सीप को रख रहे हैं, और छानते हुए देखेंगे तो इसमें सबसे टॉप लेयर पे बड़े पार्टिकल दिखेंगे, उसके नीचे छोटे, फिर उसके नीचे सबसे छोटे। समझ में आ रहा है? क्लियर। इसको बोलते हैं स्टैक या मल्टी लेयर। अब देखेंगे इसके स्ट्रक्चर की, देखिए जो हैंड मैनुअल होता है इस प्रकार से हम सब देखते हैं, इस प्रकार से होता है। ये मेस होती है, जो जाली होती है मेस होती है, और यहाँ पे पाउडर रखते हैं, उसको जब छानते हैं तो नीचे क्या हो जाता है, जो छोटे होते हैं नीचे हो जाते हैं, जो बड़े पार्टिकल होते हैं यहीं ऊपर रुक जाते हैं। ठीक। और देखिए ये वाइब्रेटिंग वाला है जो, और देखिए इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। वाइब्रेटिंग मतलब इसको वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेट कर रहा है तो देखिए यहाँ पे वाइब्रेशन का निशान लगा हुआ है। वाइब्रेट कर रहा है तो मतलब जो बड़े पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऊपर रुकते जाएंगे, और जो नीचे पार्टिकल होंगे नीचे चले जाएंगे। तो नीचे निकलने के बाद जो ये जब इसको निकालेंगे तो इस तरीके से हमको पार्टिकल दिखेगा, जो एकदम छोटे पार्टिकल हो सब सही एकदम नीचे निकल मिलेंगे। ये स्टैक मल्टी लेयर, यानी देखिए इसमें एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, यहाँ पे सबसे बड़े पार्टिकल इस वाले में उससे छोटे, और इस वाले में सबसे छोटे पार्टिकल हमको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड ऑफ सीप देख लीजिएगा, यहाँ भी है। मेस अपर्चर साइज डिपेंड करता है, यानी होना चाहिए साइज सीप का मटेरियल, यानी स्टेनलेस स्टील का मजबूत होना चाहिए। साथ में सीप का डायमीटर होना चाहिए, डायमीटर मतलब ये लंबाई और इसकी चौड़ाई जो हो कम से कम 200 से 300 मिलीमीटर एटलीस्ट होना चाहिए। और सीविंग की एफिशिएंसी यानी 90%, यानी जो भी नए पार्टिकल आए हैं ये 90% कम से कम आपके इसमें से कम 90%, ये जो पार्टिकल ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये पार्टिकल है ऊपर, इसमें से कम 90% पार्टिकल हमको यहाँ पे मिलने चाहिए उसके साइज के अकॉर्डिंग। मान लीजिए 10% पार्टिकल यहीं रुक जाएंगे चलेगा, लेकिन 90% पार्टिकल इस साइज के यहाँ पे मिलने चाहिए। ठीक, ये होता है सीविंग की इफिशियंसी। क्लियर। आगे देखेंगे यूजेस देखिए सीविंग का। टैबलेट ग्रेन्यूल प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। यूनिफॉर्म पाउडर पार्टिकल साइज फॉर कैप्सूल के लिए यूज किया जा सकता है। और सेपरेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल है उनको फाइन पार्टिकल से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद रिमूविंग फॉरेन मैटर, जो भी अनवांटेड चीज़ें, जो भी फॉरेन पार्टिकल मटेरियल आ गए हैं उनको क्रूड ड्रग से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंश्योरिंग क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी इन फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, जो उनकी क्वालिटी हो वो इंश्योर करें, उनकी क्वालिटी बेहतर हो, साथ में यूनिफॉर्म हो इन फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में। क्लियर। इसका यूज किया जाता है, क्या क्या उदाहरण है किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। टाल पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर पाउडर, क्रूड ड्रग का इस्तेमाल
सीविंग में किया जा सकता है। क्लियर। आगे देखेंगे मिक्सिंग देखेंगे हम अपने अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर जरूर करें। देखिए बहुत मेहनत से आपके लिए पीडीएफ बनाते हैं, बहुत मेहनत से आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि आप हमको सपोर्ट करें और हमारे चैनल की भी सपोर्ट करें। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती, कोई भी डाउट होता है तो आप बेहिचक कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर एक डाउट का, हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो।